पिछले वीडियो में हम क्या देख लिए थे कि कार्बन के डॉट प्रोडक्ट से जो स्ट्रक्चर बनता था डॉट से क्रॉस से, उसको भी हम बना लिए थे। कार्बन का कितना प्रेजेंटेशन है, किस फॉर्म एटमॉस्फेयर में है, किस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में है, उसको भी पढ़ लिए थे। अब हम क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक 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 कंपाउंड। अब हम यहां से देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये क्या होता है? कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के जितने भी कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बोल सकते हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन। कंपाउंड ऑफ कार्बन क्या लिखेंगे? कंपाउंड ऑफ कार्बन। कंपाउंड ऑफ कार्बन, जो कार्बन का कंपाउंड होता है, इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बन के ही कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे कि CH4, यहाँ पर क्या है? कार्बन का बना हुआ कंपाउंड है, तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। C2H2 ये भी क्या हो गया? कार्बन कंपाउंड हो गया। दूसरा बात C2H6 ये सब क्या हो गए? कार्बन कंपाउंड हो गया। अब कार्बन कंपाउंड आर दी कोवैलेंट कंपाउंड हैविंग ए लो मेल्टिंग पॉइंट। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट का होते हैं। यानी अब एक और पॉइंट्स लिख सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड आर कोवैलेंट कंपाउंड किस चीज का कोवैलेंट कंपाउंड? हैविंग, इसके पास क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब क्या हो गया? कार्बन कंपाउंड क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड होता है। इसके पास क्या होता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। अब कोई भी कंपाउंड जो होता है ये फायर प्रोड्यूस, जो भी चीज में यदि फायर हम लगाएं, आग लगाएं और उसके बाद हमको एस मिल रहा है यानी राख मिल रहा है, तो सभी चीज क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। क्लियर? यानी किसी चीज को जलाने से यदि हमको क्या मिले? राख मिले, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कार्बन कंपाउंड ही बोलते हैं। अब कार्बन कंपाउंड के कितने अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो क्या लिखेंगे? फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या लिखेंगे? फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड। फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन कंपाउंड को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड का हम क्या लिखते हैं? फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले हम कार्बन कंपाउंड को कैसे लिखते हैं? स्ट्रेट चेन में। पहला स्ट्रेट चेन में। और दूसरा क्या लिखते हैं? ब्रांचेड चेन में। दूसरा क्या लिखते हैं? ब्रांच में, ब्रांचेड या फिर ब्रांचेज चेन में। ठीक। और तीसरा क्या लिखते हैं? क्लोज्ड। क्या लिखते हैं? क्लोज्ड चेन के फॉर्म में लिखते हैं। तीसरा किस फॉर्म में लिखते हैं? क्लोज्ड चेन के फॉर्म में। क्लियर? यानी एक स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज्ड चेन, ये फॉर्म में हम लिखते हैं। अब क्या करेंगे कि एक एक को हम स्टडी करेंगे। क्लोज चेन किसको बोलते हैं? स्ट्रेट चेन किसको बोलते हैं? ब्रांच चेन किसको बोलेंगे? और क्लोज चेन किसको बोलेंगे?
तो नाम से ही आपको लग रहा है पहला स्ट्रेट चेन, यानी एक स्ट्रेट लाइन में होगा। 1 2 3 4 कार्बन हो गया। देखिए नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में सारा का सारा। अब ये जो क्या हुआ कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन हम ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर दिए, हाइड्रोजन को क्या कर दिए, हाइड्रोजन को ऐड कर दिए। क्लियर। अब जो ही हाइड्रोजन को ऐड कर दिए तो क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन में कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन कहीं और नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट कंपाउंड बोलते हैं, स्ट्रेट चेन बोलते हैं। अब यहीं पर स्ट्रेट चेन के जगह पर यदि हम ब्रांचेड चेन कर दें, क्या कर दें, दूसरा ब्रांचेड चेन यहां पर कर दें, तो ब्रांचेड चेन में क्या होगा, ये कार्बन स्ट्रेट में है और एगो कार्बन ब्रांच में भी जुड़ जाए, एक कार्बन यहाँ जुड़ जाए, ये सब क्या हो गया, ब्रांच में हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ब्रांचेड चेन बोलते हैं। क्लियर। स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में केवल कार्बन होगा, ब्रांचेड चेन में क्या होगा कि स्ट्रेट और ब्रांच दोनों में होगा। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तीसरा क्या देखें, क्या लिखे हैं, क्लोज्ड चेन, या क्लोज्ड चेन अब लिखेंगे, क्लोज्ड चेन। तीसरा क्लोज्ड चेन। अब क्लोज्ड चेन क्या होता है कि कार्बन का स्टेट में क्या देखे कि स्टेट में था, सेकंड में क्या देखे कि ब्रांच में था, बाकी थर्ड में क्या देखेंगे, क्लोज होगा। क्लोज कैसे होगा देखते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। अब ये क्या हो गया कि एक दूसरा से देखिए क्लोज हो गया, एक दूसरा से क्या हो जाएगा, क्लोज हो गया। सबका फिर कार्बन का 3 कंपाउंड पूरा हो जाएगा, 1 2 3। और इसको क्या करते हैं कि एक यूज कर देंगे तो सबके पास 4 हो जाएगा, 4 कंपाउंड हमारे पास पूरा हो गया। इवेरी कार्बन का, इवेरी कार्बन का कितना हो गया, टेट्रा वाइलेंसी पूरा हो गया। तो हमारा क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। तो ये बेंजीन का भी स्ट्रक्चर होता है, और बेंजीन क्या होता है कि क्लोज्ड चेन बनाता है। देखिए चेन बनाया है, 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं। अब इसी को यदि हम स्ट्रेट में लिख देते हैं, स्ट्रेट में 6 को लिख दिए तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट चेन हो गया। अब इसी में क्या करते हैं कि ब्रांच में ऐसे ऐसे कर देते हैं कि ब्रांच चेन हो जाता है, और इसी को यदि हम क्लोज करिए तो ये क्या हो गया, क्लोज चेन हो गया। तो टोटल हम कितने कार्बन कंपाउंड के फॉर्म पढ़े, 3 फॉर्म पढ़े, एक स्ट्रेट पढ़े, दूसरा ब्रांच पढ़े, और तीसरा हम क्या पढ़े, क्लोज्ड चेन पढ़े। क्लियर। तो अब हमारा कार्बन का जितना भी हम कंपाउंड पढ़ेंगे, जितना कंपाउंड बनाएंगे वो सब इसी पर बनाएंगे, या तो स्ट्रेट पर बनाएंगे, या तो ब्रांच पर बनाएंगे, या तो फिर क्लोज्ड पर बनाएंगे। क्लियर। क्लोज्ड को हम क्या बोलते हैं, यदि 6 कार्बन जिसमें प्रेजेंट हो, यानी C6 बेंजीन का कोई फार्मूला भी कभी आ जाए तो क्या होता है, बेंजीन का फार्मूला C6H6। C कितने हैं, C कितने हैं, 6 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, यानी जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है, हाउ कंपाउंड इक्वल कार्बन एंड इक्वल हाइड्रोजन, कौन से ऐसे कंपाउंड है, तो कौन से ऐसे कंपाउंड है, C6H6, यानी जिसमें कार्बन भी इक्वल हो और हाइड्रोजन भी इक्वल हो। क्लियर। तो कौन से ऐसे कंपाउंड है, कौन से ऐसे कंपाउंड है, बेंजीन। बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जितना कार्बन होता है उतना ही उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है। जितना कार्बन है उतना हाइड्रोजन है। क्लियर। अब क्या होता है कि दूसरा बात कि इसमें क्या होता है कि क्लोज्ड कर्व का ये सबसे बेटर एग्जाम्पल भी हो जाता है। क्लियर। अब क्लोज्ड कर्व में भी ब्रांच बनता है, क्लोज्ड में भी ब्रांचेज वाइज हम जोड़ना स्टार्ट कर देंगे तो वहां से भी हमारा ब्रांच बन जाएगा। एगो एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोज्ड में ब्रांच कैसे बनेगा। सपोज डेट हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ले लिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ले लिए। अब क्या करते हैं, इसको हमको क्लोज को ब्रांच में परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर एक कार्बन हमको जोड़ सकते हैं क्योंकि सारे जगह एक एक वाइलेंसी हमारा कम है। क्लियर। एक वाइलेंसी की जगह यहाँ से यदि फिर एक कार्बन हम जोड़ दिए तो देखिए ब्रांच स्ट्रेट में एक लाइन नीचे होता था तो ब्रांच बोलता है, क्लोज्ड में भी एक कार्बन ऊपर चला गया। अब इसके पास तो 4 हाइड्रोजन आना चाहिए। क्लियर। ये ब्रांच बन गया, क्लोज्ड का एक ब्रांच बन गया, क्लोज चेन में एक ब्रांच चेन बन गया। क्लियर।
अब यहाँ से क्या देखते हैं कि कौन सा ऐसा कार्बन है, बेंजीन है, जिसमें हर कार्बन भी उतना ही होता है और हाइड्रोजन भी उतना ही होता है। C6H6 स्ट्रक्चर इसका भी सेम ऐसे ही बनता है जैसे बेंजीन का है। क्लियर, क्योंकि बेंजीन है और बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जितना कार्बन होता है उतना ही हाइड्रोजन होता है। क्लियर। अब इसके बाद स्ट्रेट पर हम क्या पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे। इसी में ब्रांचेड चेन भी हम पढ़ लेंगे। ब्रांचेड चेन में हम क्या क्या पढ़ लेंगे, नियो का फॉर्म पढ़ेंगे, आइसो के फॉर्म पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या होता है कि हम फंक्शनल ग्रुप के भी कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे। तो टोटल आपका कार्बन कंपाउंड इतना ही सीमित है। एक लास्ट चैप्टर हो जाता है सोप एंड डिटर्जेंट। ये बेसिक हो गया। अब कल नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, कार्बन का कंपाउंड मिलेगा। क्लियर।